Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, uh, I am here with beginning. आज से आपको मैं आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं कि क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस Imperative sentences are generally those sentences which have ordered, requested and advised in sentences. ऐसे वाक्य जो कि जिनमें की ऑर्डर ऐसे वाक्य जिनमें की ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस एडवाइस होता है। ऑर्डर मतलब आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन या प्रार्थना, निवेदन या प्रार्थना। और एडवाइस मतलब सलाह या परामर्श, सलाह या परामर्श। तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कि ऑर्डर यानी कि आज्ञा या आदेश, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन या प्रार्थना, एडवाइस मतलब सलाह या परामर्श होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका जो रूल होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर तो जनरली इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो आप होता है इसका हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग तो ये जो होता है इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जनरली इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, और यदि होता भी है तो हम इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट रखते हैं, यू। यू माना जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू है वो सब्जेक्ट है। तो जैसे हमने कहा कि आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, तो इसका हो जाएगा यू लिसन टू मी, यू लिसन टू मी। जो ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यू रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया लिसन और ऑब्जेक्ट हो गया मी, यू लिसन टू मी। इस प्रकार से हम डेली लाइफ में बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे आप अंदर आइए, यू कम इन, आप यहाँ बैठिए, यू सिट हियर, आप बाहर प्रतीक्षा करिए, यू वेट आउटसाइड, आप टीवी चालू कर दीजिए, यू स्विच ऑन द टीवी, यू स्विच ऑन टीवी, आप टीवी बंद कर दीजिए, यू स्विच ऑफ टीवी, आप मेरी आज्ञा का पालन करिए, यू ओबे माई ऑर्डर, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, यू डू फ्रेंडशिप विथ गुड पीपल, आप टिकट लेकर के यात्रा करिए, आप मुझे कारण बताइए, यू टेल मी रीजन। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिस प्रकार से हम इनका इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से आप कम से कम 25 सेंटेंस बनाइए जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, 25 सेंटेंसेस। इसी में होता है दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि यदि सब्जेक्ट एब्सेंट है, तो यदि सब्जेक्ट अनुपस्थित है, यदि सब्जेक्ट अनुपस्थित है तो यदि सब्जेक्ट अनुपस्थित है तो केवल हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं प्लस अदर थिंग है तो वो रखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे बताओ, मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बताओ, तो बोलेंगे टेल मी, टेल मी। खाना खा लो, ईट फूड, गाना गाओ, सिंग सॉन्ग, में उधर जाओ, गो देयर,
फूल तोड़ो, प्लग फ्लावर। अब इसी में है, मान लीजिए कि बगीचे से फूल तोड़ो, तो प्लग फ्लावर फ्रॉम गार्डन। घंटी बजाओ, रिंग द बेल। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। बाजार से फल लाओ, ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। इन फलों को छील दो, पील दीज फ्रूट्स। सब्जी काटो, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। उनमें हम वर्ब रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर अदर थिंग रखते हैं। इस प्रकार से हम इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब जो होता है एक और, इसी में थर्ड स्ट्रक्चर होता है कि यदि हमको विनम्रता पूर्वक कोई भी बात करना है तो प्लीज कर देते हैं, प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कृपया मेरा पेन लौटा दीजिए, कृपया मेरा पेन लौटा दीजिए। सबसे पहले इसमें प्लीज लिखते हैं, प्लीज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लीज रिटर्न माय पेन। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे कृपया उसकी मदद करिए, प्लीज हेल्प हिम। कृपया वहां जाइए, प्लीज गो देयर। कृपया मुझे सच बताइए, प्लीज टेल मी ट्रूथ। कृपया इसको सीखिए, प्लीज लर्न इट। कृपया गरीबों की मदद करिए, प्लीज हेल्प द पुअर्स। कृपया धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली। कृपया अपने समय का उपयोग करिए, प्लीज यूज योर टाइम। कृपया उसे मत डांटिए, कृपया उसे समझाइए, प्लीज कन्विंस हिम। इस प्रकार से वी कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विथ प्लीज। फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ऑलवेज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे, तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, इस प्लीज मतलब कृपया, और ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि हमेशा विनम्रता पूर्वक पेश आइए, ठीक है। तो ऑलवेज बिहेव जेंटली। इस प्रकार से हम ऑलवेज से भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कृपया हमेशा टाइम पे आइए, ऑलवेज कम इन टाइम। हमेशा समय पर आइए, हमेशा साफ कपड़े पहनिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा कॉलेज जाइए, ऑलवेज गो टू द कॉलेज। हमेशा एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, ऑलवेज आस्क टू ईच अदर द क्वेश्चंस, ठीक है। हमेशा नई किताबें खरीदिए, ऑलवेज बाय न्यू बुक्स। हमेशा इस प्रकार से हमेशा कर करके बहुत सारे हम सेंटेंस बहुत बना सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर यही होता है ऑलवेज से। तो इस प्रकार से हमने ऑलवेज के द्वारा भी बहुत सारे, इस प्रकार से दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स, ये फोर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ आप अंदर आइए, यू कम इन, आप यहीं बैठिए, यू सिट हियर, आप अंग्रेजी बोलिए, यू स्पीक इंग्लिश, आप यहीं रुकिए, यू स्टे हियर, आप कहानी पढ़िए, यू रीड स्टोरी, आप प्रतिदिन आप कहानी पढ़िए, यू रीड स्टोरी, आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़िए, यू ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, आप टीवी देखिए, यू वॉच टीवी, आप हमेशा सच बोलिए, यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आप हमेशा साफ कपड़े पहनिए, यू ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ। कृपया आप इसे बदल दीजिए, प्लीज यू चेंज इट, आप इसके बारे में जानिए, यू नो अबाउट इट। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस जो है इसके द्वारा फ्रेम कर सकते हैं, इन सेंटेंस के इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लिए यहाँ 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इसे टांग दीजिए,
तो टांगने को जो होता है वो आपको मेन जो वर्ब हैं वो बहुत सारे सीखने पड़ेंगे। यदि आप कोई भी लैंग्वेज खास विशेष तौर पर यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। तो जैसे लिखा हुआ आप इसे टांग दीजिए, तो टांगने को बोलते हैं हैंग। यू हैंग इट, आप इसे टांग दीजिए, यू हैंग इट। मान लीजिए केवल ये होता कि इसे टांग दीजिए, तो हम फिर यू नहीं लिखते, लिखते हैंग इट। इसी को मान लो यदि बोलते कृपया इसे टांग दीजिए, प्लीज हैंग इट। कृपया आप इसे टांग दीजिए, प्लीज यू हैंग इट। तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस में प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं और विदाउट सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप स्कूल के लिए तैयार हो जाइए, तैयार होने को बोलते हैं गेट रेडी। तो हो जाएगा यू गेट रेडी, यू गेट रेडी फॉर स्कूल, यू गेट रेडी फॉर स्कूल। यह केवल ये वर्ब होता कि आप तैयार हो जाइए, तो स्कूल के लिए तैयार हो जाइए, तो गेट रेडी फॉर स्कूल, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। आप उससे पूछिए, तो यू पूछने को बोलते हैं आस्क, यू आस्क हिम। कृपया आप उससे पूछिए, प्लीज यू आस्क हिम। आप उससे हमेशा पूछिए, यू ऑलवेज यू आस्क हिम। तो हम ऑलवेज से भी बना सकते हैं, प्लीज से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट सहित भी, हेल्पिंग वर्ब के सहित और विदाउट। आप अपनी सीमा में रहिए, तो यू लिव इन योर लिमिट, इन योर लिमिट, लिमिट मतलब सीमा, ठीक है। तो यू लिव इन योर लिमिट, कृपया आप अपनी सीमा में रहिए, प्लीज यू लिव इन योर लिमिट। आप हमेशा अपनी सीमा में रहिए, ऑलवेज यू लिव इन योर लिमिट। तो ऑलवेज से भी सेंटेंस ये कर सकते हैं। आप एक बार फिर से कोशिश करिए, यू ट्राई अगेन, यू ट्राई वंस अगेन, वंस अगेन। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में दो या दो से अधिक अदर थिंग हो सकते हैं, तो वहां पे जैसे लिखा हुआ आप एक बार फिर से कोशिश करिए, यू ट्राई वंस अगेन। तो जो अगेन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू, कोशिश करने का वर्ब हो गया, तो यू ट्राई वंस अगेन, आप एक बार फिर से कोशिश करिए। आप हमेशा, जैसे मान लीजिए हमेशा से सेंटेंस बनाना है, आप हमेशा खुश रहिए, यू ऑलवेज बी हैप्पी। आप एक दयालु इंसान बनिए, यू बी ए गुड काइंड पर्सन। आप उसे बताइए, यू टेल हिम। आप ईमानदार बनिए, यू बी ऑनेस्ट। आप नियमित रहिए, यू बी रेगुलर। In this way we can make or frame a lot of sentences, और these sentences जनरली जो हम होते हैं जब भी हम कोई बात करते हैं, डेली लाइफ में बात करते हैं, तो जनरली तीन चीज ही तो होती है, या ऑर्डर होता है, जैसे आप तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ, मुझे पानी दे दो, मुझे बताओ। इस प्रकार से या ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है, कृपया आप वहां चले जाइए, आप मुझे पानी दे दीजिए, कुछ आप मुझे पैसे दे दीजिए। या एडवाइस ही बोलते हैं, जैसे हमेशा सच बोलो, हमेशा साफ कपड़े पहनो, कमरे को व्यवस्थित करो। तो जनरली हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसके ये 3 या 4 जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे आप इनका यूज करके यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करके आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, बिगनिंग कर सकते हैं। शुरू में छोटे छोटे से सेंटेंस बनाइए, फिर उन सेंटेंस को बड़ा करिए और इंग्लिश सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार का वीडियो लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मोबाइल के थ्रू भी लोग इस प्रकार से इंग्लिश सीख सकें और घर बैठ करके। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तब आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।